दोस्तों, आज का जो वीडियो है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं बल्कि मिलवाए जाते हैं। आपको कोई परेशान करता नहीं है बल्कि करवाया जाता है। आप कहीं पहुंचते नहीं हैं, जाते नहीं हैं बल्कि आपको ले जाया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन पहुंचाने वाला है, कौन ले जाने वाला है, कौन मिलवाने वाला है? सवाल है ना। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि कौन हमें कहीं पहुंचाता है, कौन हमें परेशान करवा रहा है किसी के द्वारा। ये कौन है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये काम ईश्वर करवा रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने मेरी किस्मत में लिख दिया। ये बात सही है कि आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि ईश्वर जानबूझकर आपको आपकी जिंदगी में ऐसा दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं किसी के द्वारा। ये बात नहीं है, ये गलत है। ईश्वर ने वही लिखा है जो आपने लिखवाया है, जो आप लिखवाए हैं। कैसे लिखवाए हैं? अपने कर्मों के द्वारा। जैसे आपने कर्म किए थे पूर्व में, वो कर्म धीरे धीरे स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद उसका प्रारब्ध यानी हमारी किस्मत हमारे सामने आई। तो भगवान ने सिर्फ लिखा है, लेकिन लिखवाने का काम हमने स्वयं किया है अपने कर्मों के द्वारा। जैसा हमने कर्म किया था उसी तरह का फल आज हमें मिल रहा है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आज हमारे जीवन में हमें परेशान कर रहा है, हम दुखी हैं, बहुत प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं, कोई व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तो वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है, उसे निमित्त बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? उसे इसलिए निमित्त बनाया गया है कि जाओ, जितने हमारे बुरे कर्म थे उन बुरे कर्मों का फल उस व्यक्ति को निमित्त बनाया गया कि जाके इस व्यक्ति के जीवन में उस कर्म फल को पूरा करो। तो भगवान का एक तरह से हम लोग मैसेंजर हैं, दूत हैं। हर एक व्यक्ति भगवान का मैसेंजर है। जैसे कि आपके कुछ कर्म गलत थे, तो फिर कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि निमित्त बनाकर मुझे भेज दिया जाएगा आपके जीवन में परेशान करने के लिए। और यदि मेरे कर्म गलत हैं तो आपको निमित्त बनाकर मेरे जीवन में भेज दिया जाएगा, मुझसे मिला दिया जाएगा, ताकि वो कर्म का फल खत्म हो सके। वो कर्म का जो समय है वो खत्म हो, उसका फल मिलना है। तो इसी तरह से जब हम परेशान होते हैं अपने जीवन में किसी बात को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी के व्यवहार को लेके, किसी के गलत सोच को लेके कि ये आदमी सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज क्या चीज पे निर्भर करता है? हमारे कर्म पे निर्भर करता है। जैसे हम कर्म किए थे उसी के हिसाब से वो लोग हमारी जिंदगी में आए, चाहे हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, पास पड़ोस के लोग भी हमारे कर्मों के ही फल है। यानी जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, हमसे जुड़े हैं, वो सब हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमारी जिंदगी में है। और कोई यदि आपको खूब दुखी कर रहा है, अपनी बातों से आपको ठेस पहुंचा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो निमित्त है। उसे निमित्त बनाया गया है आपके जीवन में जाके आपको परेशान करे। ईश्वर ने उसे भेजा, ईश्वर का दूत है। क्यों भेजा? क्योंकि आपने स्वयं अपनी किस्मत तो भगवान से लिखवा दिए, भगवान ने लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपने जैसा कर्म किया था वैसा लिख दिया। अब उसी कर्म के फलस्वरूप वो लोग हमारी जिंदगी में आए हैं। तो अब आप इस चीज को समझकर, इस सिस्टम को समझकर मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, आप किसके व्यवहार से दुखी हैं, किसके साथ रहना नहीं चाहते हैं फिर भी जबरदस्ती रहना पड़ता है। कोई भी हो सकता है, चाहे वो घर में माता पिता या दोस्त या पड़ोसी या भाई बहन या फिर पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। वो सब हमारे कर्मों का फल होता है। जिस भी इंसान से हम मिले हैं, सबके अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप ही वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, सब कोई को लेके, तो वो 10 लोग अपने अपने कर्म के फलस्वरूप, उसके जैसे कर्म थे, मान लिया जाए मम्मी के कुछ अलग कर्म होंगे, पापा के अलग, हमारे अलग, बहन के अलग, जो भी और लोग हैं घर के सदस्य उनके अलग। तो सब ने अपने अपने हिसाब से
अपना कर्म किया, लेकिन जब फल तो हर लोग को मिलेगा, हर एक इंसान को मिलेगा, प्रत्येक सदस्य को मिलेगा अपने अपने कर्म के अनुसार। तो प्रत्येक सदस्य को फल के रूप में, जब 10 लोग हैं ना, तो वो 10 लोगों के फल के रूप में ही 10 लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, यानी 10 के कर्म फल के स्वरूप ही वो 10 लोग एक साथ हैं। तो ये सिस्टम है यूनिवर्स का। और जो भी व्यक्ति हमारे साथ मतलब गलत कर रहा है, हमें दुखी कर रहा है अपने व्यवहार से, हमको देख के जलता है, कोई बेवजह परेशान करता है, आपको कोई धोखा देता है, कोई आपके साथ चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, मान लिया जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पे पहले तो वो विश्वास जमाया, फिर विश्वास हो गया, आपने उस पर पूरा विश्वास कर लिया, फिर आपके साथ वो धोखा कर दिया, चाहे पैसे में हो, रिश्ते में हो, चाहे जैसे भी हो, तो वो सब कर्मों का ही फल है। तो इसीलिए कहा गया, थंबनेल में मैंने लिखा कि आपको परेशान करवाया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वो व्यक्ति मैसेंजर है, ईश्वर का दूत है, उसे निमित्त बनाया गया है। और किसने बनवाया है निमित्त? हमने ही अपने कर्मों से उस व्यक्ति को अट्रैक्ट किया है कि तुम मेरे जीवन में आओ और मुझे परेशान करो। ये हुआ 100% सच बात, ये मेरा विश्वास है और यही सच भी है। लेकिन अब आपको कितना विश्वास है, आप कितना इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो सच्चाई है यही है, जो मैंने फील किया, ऑब्जर्व किया, जो मैंने सीखा, देखा, इसका सच यही है। तो हमारी किस्मत किसने लिखा? हमारी किस्मत हमने स्वयं लिखा। हम लोग क्या मानते हैं कि भगवान ने लिखा। भगवान सिर्फ लिखे हैं, लिख दिया गया है, लेकिन लिखवाने वाले तो हम ही हैं। जैसा हमने कर्म किया था उसी के हिसाब से लिखा गया है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही तो लिखा जाएगा। यानी जो आप कहेंगे, आदेश देंगे अपने कर्म के द्वारा, वही ईश्वर करेंगे। वो अपनी मर्जी से कुछ भी, एक भी लाइन, एक भी शब्द अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। आपने जो आदेश दिया है वही वो लिखे हैं, उसी आदेश का पालन किया गया है। और जब ईश्वर उसी आदेश का पालन कर रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है, क्योंकि बुरे कर्म थे। और बुरे कर्म का बुरा नतीजा सुने होंगे आप लोग। तो जो बुरा होता है, जो बुरा व्यक्ति है, गंदी सोच है, व्यवहार सही नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो ऐसे कि हमारा गलत कर्म बनता है इस हिसाब से। और उस गलत कर्म का फल हमारे जीवन में एक न एक दिन हमें मिलता है। थोड़ा देर हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन वो मिलता है। और मिलने के बाद हमें दुख होता है, पछतावा होता है। फिर हम ईश्वर को दोषी मानते हैं, दोषी ठहराते हैं कि भगवान ने लिखा किस्मत। बात सही है, भगवान ने ही लिखा है, लेकिन आपने लिखवाया है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों मिलते हैं किसी से। क्योंकि हमें मिलवाया जा रहा है, हम मिल इसी से ले रहे हैं, किसी से हम मिले इसी हम अपने परिवार के लोगों से मिले हैं, हम लोग साथ में हैं। तो वो सारे लोग हमारे साथ में इसीलिए हैं क्योंकि हमें मिलवाया गया है हमारे अपने कर्म के द्वारा। तो वो लोग हमें गिफ्ट में दिए गए हैं। अब वो लोग आपके साथ अच्छा करे या बुरा करे, आपका जैसा कर्म था वैसा वो लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ऐसा सभी के साथ होता है, सबके साथ वही हो रहा है। मान लिया जाए कि आप के घर में 10 सदस्य हैं, 10 से आप काफी परेशान हैं, ठीक है, तो ये आपके कर्म का फल हुआ कि वो 10 लोग आपके साथ हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो लोग भी तो आपसे परेशान होंगे, वो लोग भी आपसे परेशान होंगे, तो उनके भी कर्मों का फल उनको मिल रहा है कि आपको निमित्त बना के दिया गया है उनके जीवन में, उनको निमित्त बनाकर दिया गया है आपके जीवन में। तो 10 लोगों का, मान लीजिए 10 लोग हैं हमारे साथ, तो 10 के कर्मों का फल के हिसाब से वो बैठाया गया है। सेटिंग होता है ना फोन में, सेटिंग, तो सेटिंग किया गया है। तो जिसके कर्मों के फल के रूप में जिसको जो सेटिंग हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ जिसका सेटिंग हुआ है, वो व्यक्ति, वो माता पिता, वो भाई बहन, वो घर के सदस्य, पास पड़ोस के लोग, वो सेटिंग हुए हैं, सब कर्मों का सेटिंग है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे कि वीडियो में क्या मैं बताना चाहता था। इसीलिए कहा गया है कि कर्म अच्छे करने चाहिए, गलत सोच नहीं, गलत विचार नहीं, किसी के साथ गलत नहीं, अच्छा करिए तो लोग भी अच्छे आएंगे, फिर अच्छा भेजा जाएगा आपके जीवन में। अच्छे लोग भेजे जाएंगे जो आपका इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। जहां आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं, वहां से आपको कोई निकाल के बाहर करेगा, आपको काफी आपकी मदद करेगा। तो अच्छे कर्म करने वालों के साथ ऐसा होता है।
इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा करिएगा, अच्छा सोचिएगा तो निश्चित रूप से जिसको भी निमित्त बनाया जाएगा वो बेहतर से बेहतर होगा। तो फिर दोस्तों वीडियो आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगला जो वीडियो होगा काफी अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इसी तरह का वीडियो होगा, कहीं इससे भी अच्छा होगा। तो अगले वीडियो को आप देखना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।